आई वेलकम माय स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे मैट्रिसेस का लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 3 में हम बताएंगे कि मैट्रिसेस टाइप्स क्या होते हैं और उसका नाम किसके आधार पे दिया गया है। जनरली मैट्रिक्स का जो नाम है ना उसका शेप और वैल्यू तो देखते हुए दिया गया है। आइए हम बारी बारी से समझते हैं। जैसे हम पहले बोले कि मान लेते हैं कि एक मैट्रिक्स मेरे पास ऐसा है। इस मैट्रिक्स में देखिए ना, ऐसे चल रहा जाता जा रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है। तो ये मैट्रिक्स जनरली किससे फैल रहा है? रो में। रो ही जा रहा है ना इसे। तो इस टाइप का जो मैट्रिक्स है इसे कहा जाता है रो मैट्रिक्स। अगर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर पूछा जाए तो क्या है बताइए? 1 into 3। यदि यही मैट्रिक्स ऐसा होता इसका ऑर्डर कितने ठो बताइए? रो 3 ठो, कॉलम कितने ठो? 1 ठो। इसका ऑर्डर क्या है? 3 into 1। इसे कहा जाता है कॉलम मैट्रिक्स। क्या कहते हैं इसको? कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। उसी तरह से यदि हम ये बोले कोई ऐसा मैट्रिक्स हो जिसमें सारा एलिमेंट ही 0 0 हो, ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है इसमें में, लेकिन हाँ ऐसा मैट्रिक्स जिसका सब एलिमेंट ही 0 हो जाता हो, तो इस मैट्रिक्स को कहा जाता है जीरो मैट्रिक्स। इसी तो बहुत नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। और इस मैट्रिक्स को डिनोट किया जाता है, अब बहुत तो बोलते हैं सही तो 0 है, नहीं ये O है। क्यों है O? क्योंकि मैट्रिक्स हमने बताया था डिनोट किया जाता है कैपिटल लेटर ऑफ अल्फाबेट से। अगर बाय चांस मान लीजिए इस मैट्रिक्स का नाम हम A दिया, इसे B दिया, तो इस मैट्रिक्स का नाम भी दे सकते हैं क्या? C D E कुछ भी सकते हैं, लेकिन जनरली हम लोग डिनोट करते हैं किससे? O से। ठीक है, लेकिन हम लोग इसका डिनोट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वैल्यू की जरूरत पड़ जाती है, इसलिए हम लोग जीरो भी जीरो लेते ही चलते हैं, तो जितना हम तो उसमें नहीं है। आइए मान के चलिए एक मैट्रिक्स आपके पास ऐसा हो जाए, इसे कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे? तो यदि मैं इसे ऐसा ज्वाइंट कर दूं तो क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल बन जाएगा। तो इसे कहा जाता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोले सर? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नीचे लिखता हूं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। लेकिन मन में सवाल उठा कि सर अगर ये मैट्रिक्स ऐसा हो जाए, इसे भी मिलाइए, तो बोलिएगा कि सर ये भी तो रेक्टेंगल है ना, तो इसे भी बोलेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब ना झगड़ा हो गया, तो ये भी रेक्टेंगुलर है, ये भी रेक्टेंगुलर है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो हम यहां पे जोड़ेंगे कि यदि ये रेक्टेंगुलर रो में फैला हुआ है ज्यादा, तो इसे हम बोलेंगे रेक्टेंगुलर रो मैट्रिक्स।
और यदि ये मैट्रिक्स रेक्टेंगल तो है लेकिन कॉलम में ज्यादा फैला हुआ है तो इसे हम बोलेंगे रेक्टेंगुलर कॉलम मैट्रिक्स। डिफरेंस समझ में आया? उसी तरह से यदि मेरे पास एक मैट्रिक्स ऐसा हो जाए जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो जाता हो तो इसे आप कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। अब आप ना हम पे फिर आरोप लगा दीजिएगा कि सर अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसे आप स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो भाई हमने क्या बोला था याद कीजिए, कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसका सब एलिमेंट 0 0 हो उसे हम जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। उसमें ऑर्डर सम तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम यहां पे क्या बोल रहे हैं, रो और कॉलम क्या है, सेम है। 2 ठो रो तो 2 ठो कॉलम, 3 ठो रो 3 ठो कॉलम, तो इसे हम क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। अगर आप इसे स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे तो देखिए आपके हिसाब से सही है, बट डेप्थ नॉलेज में बात करें तो क्या है, गलत है। क्योंकि जीरो मैट्रिक्स लिए हमने एलिमेंट तो देखने बोला है, साइज तो नहीं, शेप तो नहीं बोला है। चले तो ई हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। आइए धीरे धीरे और चलते हैं, मानते चलते हैं यदि मान चलिए कोई मैट्रिक्स मेरे पास ऐसा मिल जाए, या ध्यान दीजिए ये मैट्रिक्स हो चाहे ये मैट्रिक्स हो, ये जीरो है ना, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका ये वाले डायगोनल में नंबर हो, इधर से नहीं इधर से, प्रिंसिपल डायगोनल में, कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसका इस डायगोनल में नंबर एलिमेंट्स हो, अब बाकी सब जगह 0 0 हो। देखिए इसमें नंबर है बाकी 0 है, इसमें नंबर है बाकी सब 0 है, तो इसे कहा जाता है डायगोनल मैट्रिक्स। क्या कहते हो, डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। मानते चलिए ना कि यदि हम यहां पे बोले ये ए है और ये बी है, तो हम चाहें तो इस मैट्रिक्स का नया रूप हम ऐसा दे सकते हैं, ए ध्यान दे कॉमा है इसमें, इस समय ये ऐसा मैट्रिक्स है जो डायगोनल में 5 और 4 है। उसी तरह से चाहूं तो मैं इसे लिख सकता हूं क्या, B बराबर डायगोनल क्या है भाई, तो कौन है आप ही बताइए हमको, कौन सा है, 5 है, 8 है, 6 है। ई हो गया हमारा कौन सा मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। मान के चलिए ना एक मैट्रिक्स मेरे पास ऐसा है, और एक मैट्रिक्स ऐसा है, अब जो डिफिनेशन है हमने बोला इसमें नंबर्स हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। अब इसमें आप बोलिए सर ये भी तो नंबर है, इसे क्या बोल सकते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं, बट ये डायगोनल इसका नाम नहीं दिया गया है, इसे हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या है ये, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और इसे डिनोट किया जाता है कैपिटल आई से। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल आई से। अब आपसे कोई पूछे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है नहीं किसको, तो हम बोलेंगे तो ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स
जिसका प्रिंसिपल डायगोनल में, कौन सा डायगोनल? प्रिंसिपल डायगोनल में 1 नंबर रहता हो तो उस मैट्रिक्स को कहा जाता है, कौन सा मैट्रिक्स? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और इसे डिनोट किया जाता है किससे? आई से। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसके लिए? आपके लिए। आगे बढ़े हम, चलिए। तो ये और ये दोनों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास में क्वेश्चन हम लोग का इसी से जुड़ा हुआ ज्यादा चैप्टर में मिलेंगे। ये है, ये और डायगोनल मैट्रिक्स। आइए एक मैट्रिक्स और आपको दिखाते हैं। अब यदि आपके पास ऐसा दिया हुआ हो, मान चलते हैं इफ ए बराबर दिस, देन फाइंड ए प्लस आई, या चलिए ए प्लस आई। हम क्या देंगे? आराम से ले आए सॉल्यूशन ए प्लस आई। तो हम ले लिया 3 4 5 6। अब आई समझ जाएंगे, अच्छा सर ये तो 2/2 का है, तो हम यहां पे भी 2/2 का ही ले लेंगे। अब इसे जोड़ दिया क्या? तो 4 5 4 7, ठीक है, नोट किया जाए। यदि यही सवाल ऐसा हो जाए, नंबर 2 a प्लस 2y, तब हम क्या कहेंगे? a प्लस 2y मतलब a तो पहले बैठा दिया, प्लस 2 इंटू आई तो बैठाया। अब ये ऐड तब होगा जब यहां से नंबर हट जाए, तो हम ना पहले नंबर को हटाते हैं, इसे अंदर भेजिए। अब इसे जोड़ दीजिए, क्या 3 और 2 5 5 0 5 4, क्या हो जाइए 4, और ये क्या हो जाए 8, ठीक है। आइए एक क्वेश्चन हम और बढ़ाते हैं इसमें। यदि हम यही क्वेश्चन ऐसा दे दे, आपके पास then find this, अब हम यहां पे ये दिमाग आए तो मुझे चाहिए क्या? तो भाई मुझे a प्लस आई चाहिए, तो a तो मैं बैठा दिया, प्लस आई। अब ये सोचिए, इसमें एक्शन होने के लिए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए? 3/3 होना चाहिए। तो अपने मन से हमको यहां पे 3 वाला लेना होगा, ऐसा वाला लेना होगा। तो ये तभी 2/2 लेना होगा, तभी 3/3 लेना होगा। ये डिपेंड किस पे करता है? क्वेश्चन में दिया हुआ इंफॉर्मेशन से हम जानेंगे। अब दोनों मैट्रिक्स हम क्या देंगे? ऐड कर देंगे। तो ऐड कर दीजिए, तो कैसा हो? ऐसा 3 and 1 4, क्या 5 9, क्या 4 7 2 7 8 2। तो ये डाउट है? नहीं है तो नोट कर लीजिए। आइए अब कभी कभी आपके पास सवाल ऐसा भी आएगा, if a बराबर दिस,
एंड बी बराबर दिस, then find a plus b. तो आराम से मैं इसे ले आया सॉल्यूशन। a प्लस बी चाहिए, a तो मैं बैठा दिया डायगोनल, आप चाहे तो ऐसा लिख सकते हो या फिर उस रूप में ले आते हैं। चलिए ऐसा भी लिख देते हैं, प्लस डायगोनल तो यहां पे आंसर भी होगा डायगोनल 5 और 8 13, 7 और 9 16 आंसर। अगर ये पसंद नहीं आया तो आप इसे ऐसा भी बना सकते हैं। अगर a प्लस बी चाहिए तो हम समझ, अच्छा a डायगोनल दिया है, मतलब सर ये तो ऐसा दिया है। अच्छा b भी डायगोनल दिया है, अच्छा सर ये तो ऐसा दिया हुआ है। अब इसे ऐड कर दिया, 5 8 13, 0 0 9 7 16। अब चाहे तो इसे रिटर्न आप ऐसा लिख सकते हैं, कहानी खत्म हो गया। ठीक है, नोट डाउन फास्ट। तो आप एडिशन सीख गए, मल्टीप्लिकेशन सीख गए, सब्ट्रैक्शन सीख गए, इक्वेटिंग सीख गए। अब इसी सब बेस पे हम लोग का क्वेश्चन है, तो मैं उसको बताऊंगा आगे लेक्चर नंबर 4 में। ठीक है, राइट डाउन फास्ट।